वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 2 जनवरी 2022 और 2 जनवरी 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में जारी किए गए स्वास्थ्य सूचकांक यानी कि हेल्थ इंडेक्स में बिहार किस स्थान पर है। कंप्लीट जानकारी मैंने आपको इस प्रश्न से रिलेटेड दिया था और आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार स्वास्थ्य सूचकांक में अभी कह सकते हैं 18वें स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर था। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है आप लोग से कमेंट बॉक्स में विस्तार पूर्वक लिखें। और जो लोग बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो इस वाले पीडीएफ को आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिए। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और एक यहाँ पर यह ध्यान रखिए, जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं आगामी एग्जाम को देखते हुए जो हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डेली वहां पर एक टेस्ट को अटेंड करके अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं। इसके लिए बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। वहां से मेंबरशिप लेने के बाद ये तमाम चीजों को आप यहां से एक्सेस कर पाएंगे। और अभी हाल ही में कर सकते हैं क्रिसमस और नए साल के अवसर पर एक ऑफर आया है तो इसका भी आप लोग भरपूर लाभ उठाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार की कृषि को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन ट्रायल रन कहां किया जा रहा है। बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुनपुन पटना में इसका कह सकते हैं ट्रायल रन किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बिहार सरकार की ऐसी पहल है, यहां पर बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा। एक एक करके सभी पॉइंट को हम लोग यहां से देखते हैं। तो बिहार में कृषि को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा और इसका ट्रायल रन पटना जिला के पुनपुन में चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका राइट आंसर होगा। आप यहाँ पर डिटेल में देखिए कि फसलों में अक्सर या फिर उसमें कीड़े लगने से पैदावार कमजोर हो जाती है और ऐसे में ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए पहले ये चिन्हित किया जाएगा कि खेत में लगे फसल की उपज कहाँ पर कमजोर है और किस इलाके में कीड़ा लगा है। और उसके बाद ड्रोन के जरिए खेत में खड़ी फसल का उपज बढ़ाने के लिए उस पर खाद का छिड़काव और कीड़ों को मारने के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाएगा। आप यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से भी देख रहे होंगे कि इस तरह से मतलब कह सकते हैं कार्यप्रणाली को किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ऐसी पहल बिहार सरकार में या फिर बिहार राज्य में पहली बार की गई है। इसमें हमारा अगला पॉइंट है, इसके लिए बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को ड्रोन के इस्तेमाल की इजाजत मिल गई है और साथ साथ बिहार में निजी कंपनी द्वारा 13 जगहों पर ड्रोन स्टेशन खोले जाएंगे और सबसे पहले मोकामा में ड्रोन स्टेशन खोला जाएगा। ये तमाम चीजें यहाँ से जो चीजें मैंने आपको बताई इसे ध्यान रखें, एग्जाम में ये सारे पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। चलते हैं अगले दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में पूर्णिया जिला के किस महिला ने राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाकर जिला को गौरवान्वित किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिया गांगुली इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहां पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में पूर्णिया जिले की रिया गांगुली ने प्रथम स्थान लाकर पूर्णिया जिला का गौरव बढ़ाया। आप यहां पर इनको इस इमेज में देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त यहां पर इसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट है कि साथ ही खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण विषय आधारित सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास विषय पर पूरे देश में जिला से लेकर के राज्य स्तर पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, ये ध्यान रखिए। और जिसमें कह सकते हैं कि पूर्णिया में भी जिला स्तर पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और जिसमें रिया गांगुली ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, जिसके बाद उन्हें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिला। तो जिसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना भी हाल ही में इन्होंने पूर्णिया जिला का नाम रोशन किया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 25,000 का कह सकते हैं एक चेक मिला और साथ साथ प्रशस्ति पत्र देकर इन्हें सम्मानित किया गया। चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले के जवान शिवजी यादव जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर आतंकी गोलीबारी में शहीद हो गए हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिवान जिले के रहने वाले थे शिवजी यादव। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि बिहार के सिवान जिले के निवासी राम आशीष यादव के पुत्र शिवाजी यादव बीएसएफ के जवान थे और हाल ही में जम्मू कश्मीर स्थित बॉर्डर पर आतंकियों की ओर से हुई गोलीबारी में एक गोली उनके सीने में लग गई थी और उनका इलाज के दौरान देहांत हो गया। आप जहां पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है सिवान जिले के शिवजी यादव। अब यहां पर हम चलते हैं अगले चौथे प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न, अटल नवाचार रैंकिंग में भारत के शिक्षण संस्थानों में कौन सा संस्थान सबसे शीर्ष पर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आप इसे रख सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आईआईटी मद्रास इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आईआईटी मद्रास से रिलेटेड और भी कई सारे प्रश्न हैं जो कि मैंने आपको लगातार बताए हैं, जो भी उपलब्धि इनको मिली है उनपर हम कंप्लीट जानकारी मैं ऑलरेडी आपको देते रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नवाचार और उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने वाले शीर्ष 10 केंद्रीय संस्थानों में से 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु शामिल है और यह जानकारी संस्थान के नवाचार उपलब्धियों से संबंधित अटल रैंकिंग से मिली है।
जिसकी घोषणा हाल ही में की गई थी। और इस सूची की बात करें तो इस सूची में आईआईटी मद्रास को शीर्ष स्थान मिला है और उसके बाद आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर और आईआईटी रुड़की जैसे संस्थान शामिल है। आपको ध्यान रखना, शीर्ष स्थान की अगर बात किया जाए तो आईआईटी मद्रास इसमें पहले स्थान पर है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में भी आईआईटी मद्रास शीर्ष पर रहा है। हालांकि ये जानकारी मैंने आपको इसी सीरीज के तहत दिया था। अगर आपने रेगुलर वीडियो को फॉलो किया है तो आपको इसकी जानकारी याद होगी। आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइए कि एनआईटी पटना को नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में कितने स्थान पर रखा है। ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, तब जाके मुझे लगेगा कि हाँ, आप लोग रेगुलर यहाँ से वीडियो देखते हैं और आपको सारी चीजें याद है। चलते हैं अगले 5वें प्रश्न पे। हमारा 5वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के महू छावनी में सेना की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब स्थापित की गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि मध्य प्रदेश के महू छावनी स्थित मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब की स्थापना की गई है और ये मध्य प्रदेश से संबंधित है और मध्य प्रदेश के महू छावनी में इसका निर्माण किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा कि इस संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी किए जाएंगे और साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय की मदद से स्थापित इस लैब में अत्याधुनिक साइबर रेंज और साइबर सुरक्षा प्रयोगशालाओं के माध्यम से साइबर वॉर की ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको ध्यान रखना, इसी उद्देश्य के साथ इस कह सकते हैं प्रयोगशाला को स्थापित किया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको मैंने लिखा है कि टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब की स्थापना हुई है। तो ये मध्य प्रदेश के महू छावनी में हुई है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में इसे रख सकते हैं। चलते हैं अगले 6ठे प्रश्न पे। हमारा 6ठा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी को भ्रष्ट नेताओं की सूची में शामिल किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अशरफ गनी अगर हम बात करें तो ये अफगानिस्तान से संबंधित है और ये अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने इस साल के भ्रष्ट नेताओं की सूची में अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी को शामिल किया है और विश्व के सबसे भ्रष्ट लोगों की इस सूची में सबसे ऊपर बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको है। आपको ध्यान रखना, अगर हम इस सूची की बात करें तो इस सूची में सबसे पहले स्थान पर यानी कि शीर्ष स्थान पर बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको है। अगर यहाँ पर हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की इस सूची की बात करें तो इस सूची में सीरिया के तानाशाह बशर अल असद, तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान और ऑस्ट्रेलिया के चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज भी शामिल है। यहाँ पर आप ध्यान रखिए, पहले स्थान पर जो है ये बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको है और जो यहाँ पे हमने चर्चा किया इसको भी ध्यान रखिए। हमारा अगला होगा 7वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में अमेरिका ने कितने डॉलर के रक्षा बजट को मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लगभग 777 अरब डॉलर के रक्षा बजट को अभी हाल ही में अमेरिका द्वारा मंजूरी दिया गया है। पूरे विश्व की अगर बात करें तो पूरे विश्व में सबसे अधिक रक्षा बजट अमेरिका द्वारा ही पेश किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न बारे में बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 777.7 अरब डॉलर की विशाल रक्षा बजट पर दस्तखत किया और जिसके बाद अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा इसे मंजूरी दे दिया गया। और इसके अतिरिक्त एक पॉइंट ये भी निकलकर सामने आया कि इसके अतिरिक्त सैन्य अफसरों का 2.7% यानी कि 2.7% वेतन में भी वृद्धि किया जाएगा। तो ये भी यहाँ से ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे ये लिखा कि चीन के मुकाबले के लिए अमेरिका ने पिछली ट्रंप सरकार से भी ज्यादा रक्षा बजट को मंजूरी दिया है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह कि अमेरिका सरकार, जो कि पूर्व में अमेरिका सरकार थी डोनाल्ड ट्रंप के शासन वाली, तो उनसे ज्यादा बजट इस बार पेश किया गया है। अब यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है कि हाल ही में अमेरिका ने चीन के सिंजांग प्रांत में उइघर मुसलमानों द्वारा जबरन उत्पादित वस्तु के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह जानकारी मैंने आपको विस्तार पूर्वक दिया था, आई होप कि आपको याद होगा। ये चीजें भी यहाँ से ध्यान रखिए। हमारा अगला होगा 8वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही की घोषणा के अनुसार ब्रिक्स बैंक का नया सदस्य कौन सा देश होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मिस्र। आपको बता दूं कि हाल ही में या फिर ब्रिक्स नव विकास बैंक ने मिस्र को अपने नए सदस्य के रूप में शामिल करने की घोषणा की है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मिस्र। अब यहां पर आपको विस्तृत तौर पर बता दूं कि मिस्र एनबीडी अर्थात न्यू डेवलपमेंट बैंक अर्थात कह सकते हैं नव विकास बैंक में शामिल होने वाला चौथा नया सदस्य है। ये ध्यान रखें। इससे पहले की अगर बात करें तो इससे पहले बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे को एनबीडी अर्थात कह सकते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। ये सभी चीजें यहाँ से अपनी कॉपी में आप लोग नोट कीजिए। अगर आप नोट नहीं कर सकते बीपीएससी मेकर ऐप पर जाकर के ये सारे नोट्स को वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। ऑफर का आप लोग लाभ उठाइए। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला यहाँ पर होगा 9वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस राज्य के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की गई है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तर प्रदेश।
आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन करने की घोषणा किया गया। हालांकि ये बातें बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन अब ये घोषणा हो चुकी, तो आपको ध्यान रखना ये उत्तर प्रदेश का झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर आप कह सकते हैं वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पर यह लिखा है कि केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है। और इससे पहले अगर हम बात करें तो इससे पहले मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन किया गया था। और एक बात यहाँ पर यह ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश के झांसी में ही स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया था। और साथ साथ भारत का पहला मेगा लेदर पार्क का उद्घाटन जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर में किया गया है। तो ये भी यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 10वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन शुरू की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई। आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की तीसरी शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। और बैठक पर मुख्य फोकस भारत को नशीली पदार्थों या फिर नशीली दवाओं से मुक्त बनाने की योजना और नशीले पदार्थों के प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को तैयार करना था। इसमें चर्चा हुई। इसी दौरान यहाँ पर कह सकते हैं ये कैंपेन की शुरुआत हुई है। और इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में ड्रग इंडिया कैंपेन शुरू की। ये पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना, नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है। हमारा अगला होगा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में अतुल कुमार गोयल को किस बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक अर्थात पीएनबी। आपको बता दूं कि अतुल कुमार गोयल पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। और यहाँ पर जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है अतुल कुमार गोयल। और यहाँ पर चर्चा हुई पंजाब नेशनल बैंक अर्थात पीएनबी की। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला है 12वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किसी इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है या फिर पुनः नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वासुदेवन पथंगी नरसिम्हन। आपको बता दूं कि हाल ही में इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में वासुदेवन पथंगी नरसिम्हन को नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात आई है तो इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना वर्ष 2016 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में है। ये ध्यान रखें। अब चलते हैं हम आज के इस वीडियो के प्रश्न को। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें, जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं तो जल्दी से ऑफर का लाभ उठाकर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑफर आपको 3 जनवरी 2022 तक ही वैलिड है। चलिए चलते हैं हम यहाँ पर आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है, हाल ही में कौन से विभाग द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी योजना के लिए 92 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं? कंप्लीट जानकारी यहाँ मैंने कल वाले वीडियो में आपको दिया था। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।